क्योंकि जय भीम के द्वारा ही भारत का संविधान एक निर्मित है। उस संविधान के अंदर ही जो हमारे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार जो उसमें समावित है, वो हम सब भारतीयों के लिए एक अस्त्र है, शस्त्र है, जीवन जीने का एक अंग है। वो ये पाखंडवाद का हमें विरोध करना पड़ेगा, उनको त्यागना पड़ेगा। वो इसलिए कहता है क्योंकि हमारा समाज जो है ना, कहा जाता है कि बहुत भोला भाला समाज है, और ये मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं, ये हमारे लोगों को सिर्फ उन्हीं पाखंडवाद के अंदर फंसा के रखना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो जब तक इसमें फंसा रहेगा ना, इसमें लिप्त रहेगा, इस मूर्ति पूजा में, अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, तो ये अपनी प्रगति के बारे में, समाज की प्रगति के बारे में कभी सोच नहीं पाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहता कि आप शिक्षित हो जाएं, आपका समाज शिक्षित हो जाए, क्योंकि जब आप शिक्षित हो जाओगे तो आप अपने अधिकार को पहचानने लग जाओगे, और जब आप अपने अधिकार को पहचानने लग जाओगे तो आप उसके लिए आवाज़ उठाने लग जाओगे, सड़क से लेकर संसद तक उसके लिए लड़ाई लड़ने लग जाओगे। इसलिए वो नहीं चाहते, वो चाहते कि बस आप ये मूर्ति पूजा में लगे रहें, दूध चढ़ाते रहें, शिवलिंग पे मूर्तियों के आगे अगरबत्ती जलाते रहें, बस यही चाहते हैं वो लोग। आज वो लोग भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं जिनको बाबा साहब के विचारों से सबसे ज़्यादा दिक्कत है। बहुजन समाज के लोगों को, शोषित पिछड़े लोगों को बाबा साहब के विचारों को अधिक से अधिक पढ़ने की आवश्यकता है, ना कि बाबा साहब की मूर्तियों पे माला डालने की। पूरे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो असल में सड़क से लेकर संसद तक बहुजनों की आवाज़ उठाती है। मेरा नाम है संजय सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। बाबा साहब का मेल है, लाखों की तादाद में आपको नजर आ रहा होगा। तमाम साथी यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे जानेंगे सर कहाँ से आए हुए हैं। सभी को जय भीम। मेरा नाम चंद्रशेखर भारती है और मैं तिलक नगर से आया हूँ, दिल्ली से। क्यों आए हैं, आखिर का क्या कारण है कि पूरे दलबल के साथ आए हुए हैं आप? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती समारोह है। बस उसी जयंती को अंदर शामिल होने और उसका आनंद लेने के लिए आए हैं, और देखने आए हैं कि हमारा संदेश जो अभी जो लोगों तक कहाँ तक पहुँचा है, बाबा साहब की विचारधारा। और इस बार देख के लग रहा है कि पिछले कई सालों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार। इस नाम से लोग कतराते थे, जय भीम बोलते हुए घर में घुस जाते थे। उस जय भीम को लोग लगा के आज सीने पे घूम रहे हैं। ऐसा क्या काम किया था जो आज आप सीने पे लगा के बाबा साहब को घूम रहे हैं? बाबा साहब ने सर्व जाति सर्व धर्म के लिए काम किया था, पर बाबा साहब को सीमित व्यक्तित्व में जोड़ दिया गया। कुछ सामाजिक तत्व, मैं कहूँगा सामाजिक तत्व हैं वो, उन्होंने बाबा साहब को फिर सीमित उससे जोड़ दिया गया, जबकि उनका व्यक्तित्व, उनकी आइडियोलॉजी पूरा वर्ल्ड मानता है उनकी आइडियोलॉजी को। और लगभग 55 देशों से ज़्यादा देशों में बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है। बाबा साहब में कुछ बात तो रही होगी, जब तो 55 से ज़्यादा देशों में बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है। आज वो लोग भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं जिनको बाबा साहब के विचारों से सबसे ज़्यादा दिक्कत है। वो वाली बात हो गई, मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। पर मेरा मानना ये है कि हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, शोषित पिछड़े लोगों को बाबा साहब के विचारों को अधिक से अधिक पढ़ने की आवश्यकता है, ना कि बाबा साहब की मूर्तियों पे माला डालने की। क्योंकि हमारे लोगों को कुछ जो नहीं चाहते, कुछ लोग जो चाहते हैं कि हम लोग उसी व्यवस्था में बने रहें, वह शोषित पीड़ित बने रहें, वो लोग हमारे बाबा साहब के विचारों को ख़त्म करने के लिए वो नए नए आयोजन कर रहे हैं, और लोगों को उस मूर्ति तक, बाबा साहब की मूर्ति तक एक स्टैचू के रूप में बस स्थापित करना चाहते हैं कि बाबा साहब की एक स्टैचू है, इस पे आप 14 अप्रैल को फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, और कुछ नहीं। पर हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, जो पढ़ा लिखा समाज है या जो जागरूक समाज है, वो बाबा साहब के विचारों को अधिक से अधिक अपने लोगों में, शोषित पीड़ित समाज में फैला सके। चंद्रशेखर जी से मैं जानना चाहूँगा, जैसे उन्होंने बताया है कि जो पाखंडवाद बाबा साहब ने उनसे निकालने का काम किया था, क्यों बाबा साहब ने पाखंडवाद का विरोध किया? 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने यह भी कह डाला कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मारूंगा। क्यों ऐसा बाबा साहब ने कहा? देखिए, बाबा साहब ने ये जो कहा था कि ये पाखंडवाद का हमें विरोध करना पड़ेगा, उनको त्यागना पड़ेगा, वो इसलिए कहता है क्योंकि हमारा समाज जो है ना, कहा जाता है कि बहुत भोला भाला समाज है, और ये मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं, ये हमारे लोगों को सिर्फ उन्हीं पाखंडवाद के अंदर फंसा के रखना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो जब तक इसमें फंसा रहेगा ना, इसमें लिप्त रहेगा, इस मूर्ति पूजा में, अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, तो ये अपनी प्रगति के बारे में, समाज की प्रगति के बारे में कभी सोच नहीं पाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहता कि आप शिक्षित हो जाएं, आपका समाज शिक्षित हो जाए, क्योंकि जब आप शिक्षित हो जाओगे तो आप अपने अधिकार को
पहचानने लग जाओगे, और जब आप अपने अधिकार को पहचानने लग जाओगे तो आप उसके लिए आवाज़ उठाने लग जाओगे, सड़क से लेकर संसद तक उसके लिए लड़ाई लड़ने लग जाओगे। इसलिए वो नहीं चाहते, वो चाहते कि बस आप ये मूर्ति पूजा में लगे रहें, दूध चढ़ाते रहे शिवलिंग पे, मूर्तियों के आगे अगरबत्ती जलाते रहे, बस यही चाहते हैं वो लोग। लेकिन आज भी पाखंडवाद बहुत चरम पर है। आप तमाम साधु संतों महंतों के प्रवचन देख रहे होंगे, वह बहुत कुछ बोल देते हैं। अभी यहाँ तक कि एक किसी महंत ने कहा, मरे मुलायम काशी राम, प्यार प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली कह रहा है कि ये कोई लड़ाई अभी कोई 100-200 साल से नहीं चल रही है, ये हज़ारों सालों की पुरानी लड़ाई है जो आगे अभी भी जारी रहने वाली है। तो वो देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, जिसको हम अम्बेडकरवाद कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन लोगों में परिवर्तन आ रहा है, समाज की विचारधारा बदल रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, और लोग इनके अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो ये उनके पेट में दर्द होता है कि ये पढ़ लिख गए हैं यार, ये कल तक साले हमारे सामने चारपाई पे नहीं बैठते थे, ये हमारे कहने पे पत्थर मूसते थे, लंबी यात्राएं करते थे, देवी देवताओं में जाते थे पैदल चल चल के। आज ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आज ये पढ़ लिख गए हैं, आज ये IAS PCS अधिकारी बन रहे हैं। तो इसलिए उनको ये डर है, वो चाहते हैं कि ऐसी हरकतें करते रहो उल्टी सीधी, इनको इन्हीं में फंसा के रखो। इसलिए वो बोलते हैं कि इसलिए मान्यवर काशीराम साहब का नाम लिया, मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने समाज में दोबारा से क्रांति पैदा करने की कोशिश, क्रांति पैदा की मान्यवर काशीराम साहब ने, और समाज को जागृत किया। और बाबा साहब अम्बेडकर को सच असली में अगर दोबारा से किसी ने व्यक्ति ने पुनर्जीवित किया तो वो मान्यवर काशीराम साहब है, वरना शायद वो हम लोग शायद मान्यवर साहब बाबा साहब को जान भी नहीं पाते, शायद आज की पीढ़ी बाबा साहब के बारे में जान भी नहीं पाती। जी चंद्रशेखर जी, एक बात बहुत बड़ी अहम है कि पार्लियामेंट के अंदर लोग जाना चाहते हैं, पार्लियामेंट के बाहर लाखों को करोड़ों का सैलाब यहाँ पे नज़र आता है। किसी भी धर्म जाति के विशेष के लोग जो होते हैं उनके इतने बड़े आयोजन नहीं होते हैं, लेकिन बाबा साहब का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन वह लोग आज भी संसद तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जबकि 133 सांसद हैं, वो दलितों के ऊपर एट्रोसिटी होती है तब भी अपनी आवाज़ को नहीं उठाते, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है ना कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मैं कहूँगा कि रिजर्वेशन के माध्यम से जो समाज में सिर्फ नौकरियों में नहीं कि संसद और विधानसभाओं में भी प्रावधान किया कि हमारे लोग वहाँ पहुँचेंगे। उनको ये उम्मीद थी कि मेरे लोग जब संसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो शायद वो समाज के बाद उठाएंगे। लेकिन आज क्या है ना कि एक पर्सनल जो होती है ना विचारधारा या खुद की इच्छाएं जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना समाज की, लोग अब वो गुलामी की तरफ बढ़ गए हैं। वो मनुवादी विचारधाराओं की पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, उनकी पार्टियों से सांसद बन जाते हैं, वो सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, और लेकिन समाज की आवाज़। आज तमाम पार्टियां बहुजन समाज की बात करती हैं, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियों के मंच भी लगे हुए हैं, प्लेटफॉर्म भी लगे हुए हैं, लेकिन कौन सी पार्टी ऐसी है जो बहुजनों के हित की बात कर सकती है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो असल में सड़क से लेकर संसद तक बहुजनों की आवाज़ उठाती है। और संसद में भी मौके पर हर मौके पर मौजूदा चाहे बसपा के विधायक हों या सांसद हों, उन्होंने हमेशा समाज के हितों की आवाज़ रखी है। यहाँ तक कि माननीय बहन जी ने जब रोहित वेमुला का हत्याकांड हुआ था, तब भी माननीय बहन जी को जब बोलने नहीं दिया रहा था, तो बहन जी ने संसद में से इस्तीफा दे करके वो इस्तीफा दे दिया कि जब मैं जिस समाज को मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, अगर मुझे उनके लिए बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो मुझे कोई हक नहीं बनता ऐसे संसद में बैठने का। बहन जी ने संसद में से इस्तीफा दे दिया था उसके लिए। लेकिन बहन जी के ऊपर लगातार कई सारे आरोप लगते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि बहन जी अब वो नहीं रही हैं, बहन जी मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं, बहन जी बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्र का भी एक तकाजा होता है, ठीक है ना। आज बहन जी कोई 35-40 साल की नहीं है, बहन जी ने संसद से सड़क से लेकर संसद तक सारे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और हम सब ने भी देखा है, ठीक है। और ये कहना कि बहन जी अब पहले जैसी नहीं रही है, ये बिल्कुल गलत है। बहन जी आज भी उसी ताकत से लगी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ वही लोग हैं जो भ्रमती बहन जी के लिए बारे में फैला रहे हैं, वो वही लोग हैं जो खुद अपने घर से आज तक एक भी बहन बेटी को नहीं निकाल पाए। आप अपनी बहन बेटी को निकालिए ना, सड़क पे निकालिए, पार्षद बनाइए, विधायक बनाइए, संसद में भेजिए लड़ने के लिए। जब समाज में एट्रोसिटी होती है तब आप क्यों नहीं भेजते अपनी बहन बेटियों को आवाज़ उठाने के लिए? तब आप कहाँ जाते हैं? सिर्फ किसी एक पे किसी बहन जी पे ये उंगली उठा के ये बोल देना कि वो समाज की आवाज़ नहीं उठाते, ये बहुत गलत है। एक्चुअली वही है ना, गुलामी वाली बात है, दिमाग में से गुलामी निकल नहीं रही है, तो इसलिए वो भ्रमती बहन जी के बारे में फैलाना चाहते हैं। जी, जय भीम आखिरकार है क्या? एक शब्द है, नाम है, शक्ति है, क्या है वह बताएं? जय भीम एक वो शक्ति है जो कि शिक्षित और शिक्षा का प्रचार है। उस प्रचार के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में जो डिसेंट लाइफ जीने की जो एक आज़ादी है वो अगर मिलती है तो जय भीम से मिलती है। जय भीम वो शक्ति है जिसके अंदर में व्यक्ति को अगर अपने हक अधिकार और करने से कहीं पे भी अगर अपने लिए
और समाज के लिए अगर कोई शब्द चाहिए होता है तो जय भीम होता है, क्योंकि जय भीम के द्वारा ही भारत का संविधान एक निर्मित है। उस संविधान के अंदर ही जो हमारे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार जो उसमें समावित है, वो हम सब भारतीयों के लिए एक अस्त्र है, शस्त्र है, जीवन जीने का एक अंग है वो। और मैं समझता हूँ कि भारत के प्रत्येक नागरिक को इस किताब के अंदर में क्या है, लोगों ने सिर्फ इसे यहाँ तक मान के चला कि भीम ने सिर्फ और सिर्फ वंचित समाज के लिए ही इसके अंदर में प्रावधान दिया गया। लेकिन मैं सभी जो भी है इस वर्ग के किसी भी वर्ग का नागरिक जो इस न्यूज़ चैनल को देख रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, उसके किसी भी बच्चे के जन्म लेने से पहले और मृत्यु के अंत तक का जो प्रोविजन जो दिया गया है वो भारत के संविधान में दे रखा है। उसके इस पुस्तक के अंदर में किसी के साथ भी, वर्ग के साथ में कोई भेदभाव नहीं दिया गया। सबसे पहली बात है कि अगर यहाँ पर जो आज मेला जो लगा हुआ, ये मेला है भारत के पिछड़े दलित समाज का, पिछड़े नागरिक का। संविधान के अंदर में 2 शब्द का प्रयोग किया गया, पिछड़े और अगड़े। भारत का आज ये जो समुदाय है यहाँ पर पिछड़े नागरिक किसे कहा गया कि जो शिक्षा और सामाजिकता के अंदर में पिछड़ गए हैं, उनको समाज के अंदर में एक यानी कि जो मुख्य धारा में लाने का जो प्रोविजन है वो दिया है आरक्षण। इस आरक्षण को देकर हम जो पिछड़े हैं वो अगड़े बन जाएं, इसी वजह से लोगों के अंदर में जो आरक्षण की जो प्रति भावना है ना, वो थोड़ी नकारात्मकता है। उस नकारात्मकता दूर करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि किसी परिवार में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं हम उसके लिए स्पेशल खाना बनता है, उसके लिए बाहर से अलग से स्पेशल दवाइयाँ दी, स्पेशल उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी केयर टेकिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी और जो अन्य साथी हैं उनकी तरह भी वो उसी यानी कि सही तरीके से जीवन जिए और उत्कृष्ट यानी कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो जो आरक्षण का प्रावधान है वो यही है कि जो पिछड़ गया है समाज के अंदर में, उसको विशेष प्रोविजन देकर मुख्य धारा में लाने के लिए एक डोज है, एक टॉनिक है। ये दिया गया था महज 10 साल के अंदर में, कि 10 साल के अंदर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो समुदाय आज 73 साल बाद में भी अभी तक नहीं हुआ, क्यों? क्या कमी रह गई? इस बात को समझने की हम भारत के सभी नागरिकों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये शिक्षा ही है जो हमें ऊंचा उठाती है। लोगों ने शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ मात्र नौकरी पाने का अधिकार तक समझ रखा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं ऊंचा उठ जाऊंगा। नहीं, समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, और वो ये संविधान की किताब, इसको पढ़कर हम अपने जीवन को, अपने समाज को उठाने के लिए जो मार्गदर्शन कर सकते हैं वो कहीं और प्राप्त नहीं है। धर्म की आप अब से पहले न जाने कब से धर्म चले आ रहे हैं, धर्म तो पहले से ही मानते हैं, क्या कभी उनसे वो विकास की एक किरण भी नजर आई है? नहीं। लेकिन जब से भारत के अंदर में संविधान लागू हुआ है उसके बाद से हर व्यक्ति के अंदर में एक डिसेंट, ये देखिए अगर आज हम अच्छा खा पी रहे, पहन रहे, तो किस वजह से? बाबा साहब के संविधान की वजह से। तो आज का जो ये मेरा यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ, और जो मेरा जो डेडिकेशन है वो पूरी तरीके से बाबा साहब के चरणों में समर्पित है कि उनकी वजह से आज समाज हमारा यहाँ पे मेला लगा पा रहा है। नहीं तो कहाँ, एक पुराना समय था जिस पर कि कोई किसी को दूर नज़दीक तक नहीं आने देता था, कोई अगर देता था दूर से देता था। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ प्रभु बाबा साहब का कि जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, और उनके कारण ही मैं आज आपके सामने अपनी बात रखने का, ये जो मैं बात रख रहा हूँ ये भी उस संविधान की किताब का अनुच्छेद 19 है जो कि मैं अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके लिए जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।